मान लो कि आप वेट लॉस करना चाहते थे, अब आपने क्या किया, आपने डाइट प्लान बनाया, आपने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अब कुछ दिन तो आपको फॉलो करते रहे, बट उसके बाद क्या हुआ, आपने अपने फेवरेट मील को देखा, किसी पे बर्गर को, किसी पे चॉकलेट को, किसी पे पिज्जा को देखा। आपने कहा यार इतने दिन से डाइट फॉलो कर रहा हूँ, क्या फर्क पड़ेगा अगर थोड़ी चीट कर लूँ तो। आपने उस बर्गर या पिज्जा को पकड़ा, उसको खा लिया एंड बूम, उसके बाद आप इससे फिर से उसी रूटीन पे, ना आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना आप अपनी अनहेल्दी डाइट्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं। ऐसा क्या होता है, किस वजह से आप गोल सेट करने के बाद पे स्टिक क्यों नहीं रह पाते, किस वजह से आप बुरी हैबिट से दूर क्यों नहीं रह पाते, किस वजह से आप नई नई अच्छी अच्छी हैबिट्स को क्रिएट क्यों नहीं कर पाते, किस वजह से आप शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स को लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स में तरजीह दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज की इस वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो बड़ी जबरदस्त किताब के ऊपर होने वाली है, जिस किताब का नाम है जी हाउ टू बिकम सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, इनको लिखने वाले हैं जी मार्टिन मेडो। किताब की एक्सप्लेनेशन को हम मुख्तलिफ तरीकों में करेंगे। सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे जी, हम किताब के ऑथर को डिफाइन करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में समझेंगे, जानेंगे किन हालात में उन्होंने इस बुक को लिखा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जी किताब के रिव्यू की और क्विक रिकमेंडेशन की, क्या मैं आपको रिकमेंड करता हूँ या नहीं। उसके बाद मैं आपको किताब की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपसे मेरा एक वादा है, इस वीडियो के बाद आपकी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव बदलाव आएगा अगर आप इनके बताए गए प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, सबसे पहले आते हैं जी ऑथर के तारुफ की तरफ। इनका नाम है जी मार्टिन मेडो। मार्टिन जो है इनका कलमी नाम है, इनका असल नाम मुझे नहीं मिला क्योंकि नेट पे अवेलेबल ही नहीं है। इनके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें यह है कि ये न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर्स में से एक है। इनका तारुफ पढ़ के यही कहा जा सकता है यार ये खपती इंसान है, ये पागल इंसान है, क्योंकि ये अपनी बाउंड्रीज को टेस्ट करते हैं, अपने लिमिटेशन को टेस्ट करते हैं। ये कहते हैं इसके लिए मैं आइस कोल्ड शावर्स लेता हूँ, यानी कि क्या लेकर सख्त सर्दी में यख ठंडे पानी से ये नहाते हैं। अब ये कहते हैं कि मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वक्त मेरी बॉडी कहती है कि यार तुम जम जाओगे, उसके बाद मेरी बॉडी इसको ट्रांसफर करती है कि नहीं यार तुम बर्दाश्त कर सकते हो, उसके बाद मेरी बॉडी कहती है कि नहीं तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते सिर्फ, लेकिन तुम्हें तो मजा भी आ रहा है। यानी कि ये कहते हैं कि मैं अपनी बाउंड्रीज को टेस्ट करना चाहता हूँ। ये इस सिलसिले में 24 घंटे का रोजा रखते हैं ताकि ये अपनी भूख पे कंट्रोल रख सकें। ठीक है, उसके अलावा ये टास्क अपने लिए सेट करते हैं कि मैं डाइट प्लान फॉलो करूंगा, अपने 30 पाउंड वेट लॉस करूंगा, ये उसको कर भी जाते हैं और कुछ ईयर से ये इस तरह करते आ रहे हैं। इसी तरह के पंगों के लिए ऐसे ही जाने जाते हैं। इसके अलावा इनकी किताबें जो है वो सेल्फ हेल्प के रिलेटेड ही हैं। ठीक है, ये इनका मुख्तसर तारुफ के बाद आते हैं जी इस किताब के मुख्तसर रिव्यू और इसके रिकमेंडेशन की तरफ। ये 120 सफ़ात के लगभग ये किताब है और ये किताब जो है ना 60 चैप्टर्स में मुश्तमिल है। सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये किताब एक बड़े ज़बरदस्त कोर्स से शुरू होती है, वो ये है कि लाइफ आसान है अगर आप इसे मुश्किल तरीके से, अगर आप इसे सख्त तरीके से जीते हैं। और इस किताब में आपको जगह जगह सिर्फ हार्ड डिसीजंस लेने के स्टेप्स ही बताए जाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन किस तरह से रहना है, किस तरह से अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन को लेके आना है, उसके प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे मजे की चीज ये है कि इस किताब में जितने भी स्टेप्स बताएंगे वो सब फॉलोएबल है, उसको एक आम बंदे से लेके एक हाई इंटेलेक्चुअल तक फॉलो कर सकता है। और ये उन लोगों के लिए भी है जो फैक्ट करते हैं, क्योंकि इस किताब में बहुत ज्यादा जितनी भी स्टडीज बताई गई हैं वो सब साइंटिफिकली बैक्ड बताई गई है, साइंटिफिक रीजंस उनकी प्रोवाइड की गई हैं। काफी ज्यादा रिसर्चेस के बाद इस किताब को लिखा गया, जो कि इस किताब के पढ़ने से साफ समझ आता है। अगर मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इस किताब का पीडीएफ वर्जन जो कि आपको गूगल से मिल जाएगा उसको लाजमी पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो इस किताब की जो है 1 घंटे, मेरे ख्याल से 1 घंटा 30 मिनट या 33 मिनट की जो वीडियो पड़ी हुई है ऑडियो के फॉर्म में, आप उसको भी सुन सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो ये वीडियो आने वाली है यार, इसको लाजमी देख लेना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। आइए बढ़ते हैं बुक एक्सप्लेनेशन की जानिब। अब इस किताब को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट का नाम हमने रखा है जी कि हाउ टू अलाइन योर सेल्फ डिसिप्लिन विद योर गोल्स। ठीक है, अपने मकासद को, अपने सेल्फ डिसिप्लिन नहीं याद आ रही यार, सर्च कर लेना, खुद इतने भी आर्डर आना ना, वो छोटा सा काम तो गूगल कर ही सकते हो। ठीक है, तो अपने सेल्फ डिसिप्लिन को अपने गोल्स के साथ, अपने मकासद के साथ अलाइन किस तरह करें, उसके साथ मुताबिकत किस तरह। सबसे पहले आते हैं जी इस किताब में जो डेफिनेशन बताई गई है सेल्फ डिसिप्लिन की। इस किताब में बताया गया कि सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी सलाहियत है जिसके जरिए से आप अपनी ख्वाहिशात को, जो शॉर्ट टर्म ख्वाहिशात होती हैं, उनको कंट्रोल करते हैं ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं, मकासद जो हैं, उनको अचीव कर सकें। ठीक है, डेफिनेशन से पता चलता है कि हमें मकासद को, अपने गोल्स को सेट करना पड़ेगा। गोल्स को सेट करने के लिए डिफरेंट तरीके जो इस किताब में बताए गए। सबसे पहली चीज़ है जी आपकी वाई बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप किस वजह से अपने गोल को सेट करना चाहते हैं, किस वजह से उसको अचीव करना चाहते हैं, वो वजह बहुत बड़ी होगी। जितनी वजह बड़ी वो वजह होगी उतना ही बड़ा आपका
जो है उस गोल को पाने के लिए आपकी मेहनत होगी और उतना ही आप अपने आप को डिसिप्लिन रख पाएंगे। ठीक है, सो वजह को सेट करने के लिए हम इस किताब में डिफरेंट तरीके बताए गए। सबसे पहली चीज़ कि आपकी जो वाई है ना, जो अपने गोल को सेट करने की वाई है, वो इंटरनली जनरेटेड होनी चाहिए, वो आपके रियल सेल्फ के साथ अलाइन होनी चाहिए, वो वही होनी चाहिए जो आपका इंटरनल सेल्फ आपसे चाहता हो। ऐसा ना हो कि आप जो है स्टेटस को फॉलो करते हुए, ज़्यादा मेजोरिटी को फॉलो करते हुए कोई ऐसे गोल सेट कर पाए जो कि आपके अक्सर हकीकी में आपके गोल जाए नहीं, हकीकत में आपकी चाहत है ही नहीं, हकीकत में आप उस तक पहुंचना चाहते ही नहीं है। तो जब आप अपनी वाई को उन लोगों के स्टेटस को के साथ, उस मेजोरिटी के साथ अलाइन करके फिर अपना गोल सेट करते हैं, तो वो गोल आपको ज़्यादा मोटिवेशन भी नहीं देगा, आप कुछ अर्से बाद उसमें आने वाली डिफिकल्टी को बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप उस गोल को तर्क कर देंगे। सो बेहतरीन हाल ये है कि आपका जो गोल है, उसकी जो वाई है, वो इंटरनली जनरेटेड हो, आपके रियल सेल्फ के साथ कनेक्ट हो, वो हो जो कि आप चाहते हैं अपने आप को फ्यूचर में देखना। ठीक है, सो अपने गोल को सेट करते हुए इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, दूसरी चीज़ आपने अपने गोल्स को अनरियलिस्टिकली सेट नहीं करना, अपने गोल्स को अनरियलिस्टिक नहीं बनाना। यानी कि अगर एक बिगनर है फॉर एग्जांपल, जो कि आज वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट हुआ है, वो अपने आप को देखे ये ना कहना शुरू करते एक साल बाद मैं भी आर्नल्ड बन जाऊंगा। सो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि उसने काफ़ी सालों में उस चीज़ को अचीव किया है। आप उससे कुछ साल पहले तो अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि एक साल में आप उस लेवल को पहुंच जाएंगे, उस चीज़ को अचीव कर लेंगे, तो इट्स इम्पॉसिबल। इसको कहते हैं अनरियलिस्टिक गोल। और इसके लिए जो टर्म यूज किया कि ऑथर ने, वो यूज की है जी फॉल्स होप सिंड्रोम। फॉल्स होप सिंड्रोम क्या होता है, जिसमें आप अपने आप से गलत उम्मीदें लगा लेते हैं और उस गलत उम्मीद में लगा के अपने जो है माइंड को ग्रेटिफिकेशन देते हैं, अपने माइंड को खुशी देते हैं कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। सो आपने कोई भी वैसा गोल अचीव नहीं करना जो कि आपसे पहले लोगों ने किया ना हो, या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक हो। ठीक है, गोल सेट करने के बाद आता है जी आपका सबसे बेहतरीन चीज कि आपने डिसिप्लिन कैसे रहना है। देखिए किताब में ऑथर एक्सप्लेन करता है कि अगर आपको एक चीज आती है ना, तो आपको डिसिप्लिन की जरूरत ही नहीं है। और एक चीज क्या है कि आपको अपनी नई हैबिट जनरेट करना आती है, नई हैबिट क्रिएट करना आती है। एक बड़ी जबरदस्त कहावत है जो कि इस किताब में तो नहीं है, लेकिन मुझे याद आ गई है इसको एक्सप्लेन करते हुए। वो ये है कि आप सबसे पहले अपनी हैबिट्स को क्रिएट करते हैं, उसके बाद आपकी हैबिट्स आपकी लाइफ को क्रिएट करती हैं। सो आपकी जिंदगी कैसी होगी, ये डिफाइन करेगी आपकी रोजमर्रा की हैबिट्स क्या है। आपका फ्यूचर सेल्फ उससे ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा जो आज आप कर रहे हैं। जिस तरह के आप आज डिसीजंस ले रहे हैं, जो आप हैबिट्स अपना रहे हैं, उसी के मुताबिक आपका फ्यूचर सेल्फ होने वाला है। ठीक है, सो हमने अपनी हैबिट्स को अलाइन करना है अपने गोल्स के साथ। यही इस पहले पार्ट का मकसद है कि आपको समझाया जाए कि अपनी हैबिट्स को अपने गोल्स के साथ अलाइन कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो समझते हैं कि हैबिट क्रिएशन किस तरह से होती है। इसके लिए जो है ना, ऑथर ने अपनी कोई फाइंडिंग्स ये बताई, इन्होंने एक्सप्लेन किया है जी। एक बड़े जबरदस्त ऑथर है, द पावर ऑफ हैबिट उनकी किताब है। उसी की किताब में से उन्होंने कॉन्सेप्ट उठाए और उसके जरिए से बताया कि हम हैबिट्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले अपनी किताब में ये कॉन्सेप्ट दिया है कि हैबिट क्रिएशन के लिए ना आपको समझना पड़ेगा कि हैबिट क्रिएट कैसे होती है। कहते हैं हैबिट 3 तरह से क्रिएट होती है। सबसे पहले एक क्यू होता है, उसके बाद एक एक्शन होता है, उसके बाद एक रिवॉर्ड होता है। क्यों आप कह लें कि आपकी कोई भी चीज जिसकी वजह से आप मजबूर होते हैं। एक्शन क्या है, जो आप उस पर स्टेप लेते हैं। और रिवॉर्ड क्या है, जो आपको उसको फल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने चॉकलेट देखी, आपने चॉकलेट को पकड़ा, वो आपका क्यू था। उसके बाद आपका एक्शन क्या है, आपने चॉकलेट का रैपर खोला और उसको खा लिया, ये आपका एक्शन था। रिवॉर्ड क्या है कि आपको उसका स्वीट टेस्ट मिला। कैसे आप अपनी हैबिट को क्रिएट करते हैं। अब जहां पर आप कहेंगे कि मैं अगर डाइट प्लान फॉलो कर रहा हूं, तो जिस टाइम पे मेरी क्रेविंग होगी किसी भी ऐसी चीज की, तो मेरी तो डाइटिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरा जो क्यू है वो उसको फोर्स करेगा, मैं एक्शन लूंगा, रिवॉर्ड मुझे उसका मिल जाएगा। अब इस चीज पे आप हैबिट क्रिएशन किस तरह से कर सकते हैं, आपको अपने रिवॉर्ड पे मद्देनजर रखना है। आपको अपने रिवॉर्ड पे फोकस करना है कि यार रिवॉर्ड मुझे आखिर किस चीज का चाह रहा है। यानी कि अगर आप चॉकलेट खा रहे हैं, चॉकलेट से आपको क्या चीज मिल रही है, स्वीट टेस्ट मिल रहा है। अब अवसर कहता है कि आप इस चॉकलेट को रिप्लेस कर दें एप्पल के साथ। अब आप कहेंगे यार ये कैसे हो सकता है, एप्पल का तो टेस्ट ही बहुत डिफरेंट है। इस मौके पर आपको अपने साथ फाइट करना पड़ेगा। फाइट करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप विजुअलाइज कर सकते हैं। हैबिट क्रिएशन में एक मेजर फैक्टर है कि आप विजुअलाइज कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने गोल सेट किया, अब आपने उसको विजुअलाइज करना है कि इस गोल को हासिल करने के लिए मुझे किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त किताब ने एक एग्जांपल शेयर किया, एक एक्सपेरिमेंट शेयर किया है। उन्होंने कहा कि एक रिसर्च की गई, उस रिसर्च में स्पोर्ट्स एथलीट्स को लिया गया और देखा गया कि ज्यादातर वो स्पोर्ट्स एथलीट्स कामयाब थे जो कि अपने जो है प्रोसेस को विजुअलाइज करते थे। यानी कि वो भाग रहे हैं तो उनका पसीना निकल रहा है, वो और स्पीड कर रहे हैं, उनकी बॉडी रेजिस्ट कर रही है, लेकिन वो अपने माइंड में इस चीज को कह रहे हैं कि नहीं मुझे भागना है, मुझे भागना है, मुझे भागना है। यानी कि जो प्रोसेस ओरिएंटेड थे स्पोर्ट्स एथलीट्स, वो ज्यादा कामयाब थे बजाय इनके जो कि विजुअलाइज कर रहे थे कि मैं फर्स्ट आ गया हूँ, उसके बाद मुझे लोग इनाम दे रहे हैं, वही लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसकी रीजन उन्होंने बताई साइंटिफिकली। उसकी रीजन ये बताई गई कि जिस वक्त आप जो है अपनी जीत के बाद के मंजर
को विजुलाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसकी जो अहमियत है उसको खो देते हैं, क्योंकि डोपामिन आपकी बॉडी में रिलीज होता है और आपको वही सेटिस्फेक्शन मिल जाती है जो कि उस गोल को हासिल करने के बाद होती है। इसकी वजह से वो गोल इतना इफेक्टिव नहीं रहता आपके लिए। सो जब भी आपको हैबिट क्रिएशन की तरफ आपने जाना है तो उस टाइम पे आपने फौरन से विजुलाइज। सबसे पहला तरीका क्या है कि अगर जी फॉर एग्जांपल मैं इस चॉकलेट को खाता हूं तो उसके बाद क्या होगा, इस चॉकलेट को खाऊंगा तो मैं इस फैट लॉस प्लान से पीछे हटूंगा, उसके बाद क्या होगा, जो मेरा लॉन्ग टर्म गोल था मैं उससे पीछे हो जाऊंगा और एज अ रिजल्ट क्या होगा, मैं अपने गोल्स के फेलियर की तरफ जाऊंगा। ठीक है। दूसरा आपने विजुलाइज क्या करना है कि अगर मैं चॉकलेट की जगह इस एप्पल को उठाता हूं और इस एप्पल को खाता हूं, उसके बाद क्या होगा, एक तो मुझे स्वीटनेस तो वैसा मिल जाएगा, वैसा तो नहीं मिलेगा जितना चॉकलेट के बाद मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ स्वीटनेस तो मुझे मिलेगी। लेकिन उसका बेनिफिट क्या होगा कि मैं अपने गोल के मजीद करीब होता चल जाऊंगा। इस तरह से आप अपनी हैबिट को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सो पहली दफा तो आपको लड़ना पड़ेगा। उस लड़ने के लिए सबसे पहली चीज आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इस टेम्पटेशन को रिड्यूस करने के लिए इस विजुअलाइजेशन के मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर डोपामिन को यूज कर सकते हैं अपने फेवर में या अपने अगेंस्ट हैबिट क्रिएशन में। ठीक है। अब डोपामिन को कैसे यूज करेंगे, डोपामिन ना, सबसे पहले डोपामिन समझ लेते हैं डोपामिन क्या होता है। डोपामिन के बारे में इस किताब में जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दी गई कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ब्रेन का और कौन सा केमिकल रिलीज होता है। इस वजह से मैं भी आपको उस झंझट में नहीं डालूंगा, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो कि आपको प्लेजर की फीलिंग देता है, जो कि आपको सेटिस्फेक्शन की फीलिंग देता है। ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम डोपामिन को लोग अपना मुखालिफ ही समझते हैं, जैसे कि आपने भी अगर डोपामिन के बारे में सुना है तो आप भी डोपामिन को अपने अगेंस्ट काम करने वाला ही जानते होंगे। आप जानते होंगे कि एडिक्शन के वक्त जो केमिकल रिलीज होता है वो डोपामिन होता है, तभी आप मूवीज देखते हैं, तभी आप जो है अपनी अनहेल्दी डाइट पर फोकस रहते हैं, क्योंकि डोपामिन कहीं ना कहीं उसकी डिमांड कर रहा होता है। अब डोपामिन को अपने बेनिफिट में कैसे यूज करते हैं हैबिट क्रिएशन में, डोपामिन जो है ना एक ऐसा केमिकल है जो कि आपको सेटिस्फाई करता है, जो कि आपको ग्रेटिफिकेशन देता है, जो कि आपको हैप्पीनेस देता है। ठीक है। अगर आप अपनी हैबिट को एक रिवॉर्ड के साथ कनेक्ट कर दें, अगर आप अपनी हैबिट को एक रिवॉर्ड के साथ कनेक्ट कर दें तो डेफिनेटली डोपामिन आपकी बेनिफिट में यूज हो सकता है। अब इसके लिए क्या आप यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जी आप वेट लॉस का प्लान बना रहे हैं। ठीक है। अब आपने वेट लॉस का प्लान बनाया तो आप 7 दिन की बजाय 6 दिन का प्लान बनाएं। 7 डे अपने आप को चीट डे दें, अपने आप को कहें कि जो आप खाना चाहते हो आपको वो उस दिन मिलेगा, आप जो खाना चाहोगे आपको उस दिन वो मिलेगा। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी उस रिवॉर्ड की तरफ टेम्प्ट करेगी और आप जो है अपने डाइट प्लान को एक लंबे समय तक के लिए, एक लंबे वक्त के लिए फॉलो कर पाएंगे। ठीक है। इस तरह से आप अपनी हैबिट क्रिएशन कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल आप अपनी हैबिट जनरेट करना चाहते हैं कि आपने पढ़ना चाहता है, आप कहते हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ूंगा ताकि मैं, एक आपका गोल है कि आपने बेहतरीन एग्जाम में मार्क्स लेके आने या टॉप करना है या जो भी आपका गोल है। ठीक है। अब आपने स्टडी के रिलेटेड आपका गोल है, अब आपने हैबिट्स क्रिएट करनी है ताकि आपका जो है वो आपके गोल्स को, आपकी हैबिट्स में आपके गोल्स की तरफ आपको लेती जाए। अब आपने डोपामिन को कैसे इस फेवर में, डोपामिन को कैसे अपने बेनिफिट में यूज करना है, आपने यहाँ पे पोमोडोरो टेक्निक का बेनिफिट लेना है। पोमोडोरो टेक्निक क्या है कि आप अपने आप को रेस्ट दें, यानी कि आप कहें कि यार 20 मिनट पढ़ूंगा, सिर्फ 5 मिनट रेस्ट करूंगा, फिर 20 मिनट पढ़ूंगा, फिर 5 मिनट रेस्ट करूंगा, फिर 20 मिनट पढ़ूंगा, फिर 5 मिनट रेस्ट करूंगा। इस तरह आप अपने माइंड को एक उस डोपामिन का केमिकल की तरफ से आपको अपने माइंड को अलाइन करवा रहे होंगे कि यार अगर मैं 20 मिनट पढ़ूंगा तो उसके बाद मुझे 5 मिनट की ब्रेक मिलने वाली है, 5 मिनट का रिवॉर्ड तो मिलेगा। तो इस तरह आप एक अच्छी हैबिट को जनरेट कर पाएंगे। अपने डोपामिन को अपने रिवॉर्ड सिस्टम के साथ अलाइन कर सकते हैं और अलाइन करके अपने बेनिफिट में यूज कर सकते हैं और आप हैबिट क्रिएशन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद ऑथर ने बताया कि आपको कीस्टोन हैबिट्स को जनरेट करना है। कीस्टोन हैबिट्स क्या होती है, कीस्टोन हैबिट्स ऐसी हैबिट्स होती हैं जिनके जरिए से आपके मल्टीपल पर्पसेस निकल रहे होती हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा सबसे बड़ी कीस्टोन हैबिट क्या है कि आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं, आप रनिंग कर रहे हैं, आप जॉगिंग कर रहे हैं, आप कार्डियो कर रहे हैं, किस तरह भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि आप अपनी जो डाइट प्लान है उसको भी प्रॉपर करने लग पड़ेंगे, आप अनहेल्दी फूड से हेल्दी फूड की तरफ आएंगे और आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन में आ जाएंगे क्योंकि आपको एक प्रॉपर टाइम चाहिए होगा एक्सरसाइज के लिए। इस तरह आपकी लाइफ के मल्टीपल बेनिफिट्स हो सकते हैं। क्या आप कीस्टोन हैबिट यूज करते हैं, आप कोई नई चीज रोज ट्राई करें, यानी कि कुछ नया सबक सीख लें, कुछ नई एक्सपीरियंस लें, कुछ नया चीज करने की तरफ जाएं। उससे बेनिफिट क्या होगा कि आप कुछ ना कुछ अपने आप को एक अच्छे चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में डालेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे और आप एक बेनिफिट की तरफ जाएंगे। उसके बाद आप क्या करें, आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के 25 से ज्यादा प्रूवन बेनिफिट्स हैं जो कि इस किताब में बताए गए हैं और जो कि बताया कि साइंटिफिकली बैक्ड है। स्ट्रेस कम करता है, आपकी जो है एटमॉस्फेयर को ठीक करता है, आपको माइंडफुलनेस के लेसन्स देता है, आपको प्रेजेंट मोमेंट पे रहना सिखाता है, आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर करना सिखाता है, यानी कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और आप इस हैबिट को लाजमी अपनी डाइट में, अपनी डेली प्लान में इंक्लूड करें ताकि आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन का एक अहम रोल हो सके। ठीक है। फिर चौथी चीज आप क्या कर सकते हैं, आप नमाज पढ़ सकते हैं। अब नमाज का बेनिफिट क्या होगा जी, नमाज इन्होंने तो नमाज का नहीं बताया लेकिन मैं आपको इस बेनिफिट का इस किताब में बता रहा हूँ। आप नमाज पढ़ेंगे तो आप एक प्रॉपर टाइम पे उठेंगे, आप एक ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट करेंगे अल्लाह ताला के सामने कि ये अल्लाह ताला मैं आपकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ
कि आज के दिन भी आपने मुझे नेमतें दी और आप इजहार करेंगे कि मैं आप ही के सामने बाउ डाउन करता हूँ, ठीक है। सो ये कुछ कीस्टोन हैबिट्स जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। अब हैबिट क्रिएशन के बाद ना एक चीज याद रखिएगा कि आपको अपने आप को सोशली अलाइन करना है, आपको अपने सोशल सर्कल पे तवज्जो देनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ पे किताब ने हवाला दिया जिम रोहन के कोट का, कि जिम रोहन कहते हैं कि आप उन्हीं 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ उतना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। सो देखें कि आप किस कंपनी में आप अपनी आपको एक बुरी कंपनी में रखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस आपके सबकॉन्शियस लेवल पे आता है और सबकॉन्शियस लेवल की वजह से आप कहीं ना कहीं अपने डिसिप्लिन से दूर चले जाएंगे, ठीक है। सो इसका उन्होंने हाल ये बताया कि अगर आपके पास जो है ना दोस्त ऐसे नहीं है तो आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। आप इंटरनेट पे ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो कि सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले हैं। आप रोल मॉडल वो चूज करें जो कि सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, और जब भी आप सेल्फ डिसिप्लिन के ट्रैक से भटकने लगे अपने आप को रिवाइंड करवाएं कि अगर यहाँ पे मेरा रोल मॉडल होता तो वो कैसे एक्ट करता, वो किस तरह से एक्ट करता। और आपको यहाँ पे टिप देता हूँ कि अगर आपको बेहतरीन किस्म के रोल मॉडल बनाने हैं सेल्फ डिसिप्लिन के हवाले से, तो आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को बना सकते हैं, क्योंकि वो उनकी पूरी ज़िंदगी एक डिसिप्लिन में चलती रही है और आप उनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर्स को सेल्फ डिसिप्लिन पार्टनर्स ढूंढें, जो कि आपके जिम पार्टनर्स हो सकते हैं, आपके जो है वो डाइट प्लान फॉलो करने वाले पार्टनर्स हो सकते हैं, आपके स्टडी पार्टनर्स हो सकते हैं। इस तरह के आपको पार्टनर्स तलाश करने हैं ताकि आपका सराउंडिंग भी जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन की तरह का हो। अब इसके बाद किताब को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरे से की तरफ आते हैं। दूसरे से का नाम है जी सेल्फ डिसिप्लिन सैबोटाज ट्रैप्स। ऐसे ट्रैप्स जो कि आपके सेल्फ डिसिप्लिन को सैबोटाज कर सकते हैं, उसे खराब कर सकते हैं। सबसे पहला ट्रैप क्या है जी, जो बहुत सारे लोग होते हैं ना वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाते हैं, इंस्टेंट रिवॉर्ड को पकड़ते हैं, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स को छोड़ देते हैं। इसकी सबसे बड़ी रीजन क्या किताब में बताई गई, इसकी सबसे बड़ी रीजन ये बताई गई किताब में कि हम लोग ना अपने फ्यूचर सेल्फ को एक स्ट्रेंजर के तौर पे लेते हैं। इसकी एग्जांपल दी उन्होंने 1990s में होने वाली एक रिसर्च है जो कि सोल्जर्स पे कंडक्ट की। तो उसको 2 तरह की ऑप्शंस दी गई। एक तरफ उन्होंने कहा है कुछ सालों के बाद आपको एनवीटी मिलेगी और इंस्टेंट आपको उससे बहुत कम अमाउंट में कुछ थोड़े से पैसे दे देते थे लमसम अमाउंट में। तो मेजोरिटी ने उस लमसम अमाउंट को पिक किया, हालांकि इस फैक्ट के बावजूद कि उन्हें पता था कि वो जो फ्यूचर रिवॉर्ड है वो 17% ज्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन फिर भी उन्होंने 17% कम वैल्यू वाले रिवॉर्ड को लिया। इसकी रीजन क्या है कि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम अपने जो फ्यूचर सेल्फ है उसको अपने से स्ट्रेंज, अपने से अलग समझ के सोचते हैं। जिस वक्त आप अपने आप को अपने फ्यूचर सेल्फ से अलग करके सोचेंगे तो उस वक्त आप हमेशा से जो है वो शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स की तरफ जाएंगे। अब इसके सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन बताया गया कि थिंकिंग राइट करें। अब राइट थिंकिंग के लिए उन्होंने क्या किया, एक रिसर्च को शेयर की। उस रिसर्च की फाइंडिंग बड़ी मजे की थी। उस रिसर्च की फाइंडिंग्स थी कि अगर जो है ना आप फ्यूचर रिवॉर्ड को पहले सोचेंगे और जो प्रेजेंट रिवॉर्ड है उसको बाद में सोचेंगे तो चांसेस है कि आप फ्यूचर रिवॉर्ड को पिक करेंगे। दूसरी चीज उन्होंने क्या बताई, उन्होंने कहा अगर आप फ्यूचर रिवॉर्ड के बारे में ये चीज सोच लेंगे अगर मैं फ्यूचर रिवॉर्ड नहीं लेता तो उसका मुझे क्या नुकसान होगा आने वाले कल में, तो आप फिर भी फ्यूचर रिवॉर्ड पिक करेंगे। तीसरी चीज क्या बताई कि अगर आप आज के रिवॉर्ड के बारे में नेगेटिव सोचते हैं कि यार मैं आज का रिवॉर्ड ले लेता हूं तो फ्यूचर में मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा या फ्यूचर में मुझे इससे फिर ज्यादा पैसे मिलने वाले, आज तो मुझे कम मिल रहे हैं, तब भी आप फ्यूचर रिवॉर्ड को पिक करेंगे। सो अगर आपने इस ट्रैप से बाहर निकलना तो आपको अपने एक तो रियल अपने जो फ्यूचर सेल्फ है उसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, उसको अपना हिस्सा समझना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको राइट डायरेक्शन में थिंकिंग करनी। तीसरा ट्रैप जो किताब ने जिक्र किया वह जी डिसीजन फटीग ट्रैप। अब रोजमर्रा की जिंदगी में आपके पास हजारों डिसीजन अगर लेने के लिए, सैकड़ों डिसीजन अगर आपने अपने लिए बना लिए तो चांसेस आर देयर कि आप डिसीजन अवॉइडेंस की तरफ जाना शुरू कर देंगे, आप डिसीजन लेंगे ही नहीं, उसकी वजह से आपने डिसिप्लिन से लूज करते जाएंगे। अब यहाँ पर बड़ी जबरदस्त ऊपर स्टडी शेयर की गई और देखा गया कि जो एक ही तरह के रूलिंग्स वाले जो फैसले थे ना उनके ऊपर जजेस ने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो फेवरेबल रूलिंग है ना वो अनफेवरेबल रूलिंग की तरफ जाना शुरू कर दिया। अगर वो मुलजिमों को बरी कर रहा था तो बरी से आहिस्ता उनको पनिशमेंट की तरफ जाना शुरू कर दिया और इसकी परसेंटेज 65% से आहिस्ता 0 पे आ गई। और मजे की जो फाइंडिंग्स थी वो स्टडी में ये सामने है कि जब उन्होंने उनको छोटी सी ब्रेक दी ना तो उसके बाद वो 0% से ऑटोमेटिकली 65% तक आना शुरू होगी। सो इसके बाद उन्होंने एक चीज कंक्लूड की कि अगर आप अपने डिसीजंस के दरमियान ब्रेक लेते हैं तो आपके डिसीजंस बेहतरीन होंगे, आप अच्छे डिसीजंस ले सकेंगे। और दूसरा जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग में डिसीजंस लेंगे तब भी आप अच्छे डिसीजंस लेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज जो इस ट्रैप के अंदर ही आती है, आपने बहुत सारे डिसीजंस अपने जो है ना ऑटोमेट कर दें। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने सुबह उठ के ये डिसाइड नहीं करना कि आज मैं क्या पहनूंगा, आज मैं कौन से जूस पहनूंगा। आप अपनी वार्डरोब को इस तरह से डिजाइन कर दें कि आपने अपना ड्रेस निकाला, उसको पहना, उसको चले गए। यानी कि अपने जो डिसीजन है उनको लिमिटिफाई कर दें ताकि आप जो मेजर डिसीजन है उन पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकें, ठीक है। तो डिसीजन फटीग से बचें, अपने डिसीजन को लिमिटिफाई करें, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है सिर्फ उन्हीं पे अपना टाइम सर्व करें, उन्हीं पे अपनी तीसरा जो ट्रैप है जी वो डनिंग क्रूगर इफेक्ट। डनिंग क्रूगर इफेक्ट तो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, लेकिन जो इसका ओरिजिन है वो इटसेल्फ ही बहुत मजे का है, ठीक है। अब कहानी कहाँ से आती है? कहानी 1995 में आती है पेंसिल्वेनिया में। पेंसिल्वेनिया में एक बंदा था, उसका नाम था मिस्टर व्हीलर। मिस्टर व्हीलर साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग सी फाइंडिंग थी। ऐसे महान इंसान थे
इन्होंने कहा जी कि अगर मैं अपने चेहरे के ऊपर ना लेमन जूस मान लूंगा ना, यानी कि नींबू का रस मान लूंगा, तो मेरा चेहरा गायब हो जाएगा और वो तब तक नजर नहीं आएगा जब पेपर को हीट करके ना मेरे चेहरे के सामने रखा जाएगा, तब तक मेरा चेहरा नजर नहीं आएगा। अब इन्होंने कोई मास्क नहीं पहना, इन्होंने अपनी जिस जीनियस जो इनकी फाइंडिंग थी ना, इसको अप्लाई करने के लिए ना एक बैंक में घुसे। इन्होंने जाके जी वहां से बैंक से रॉबरी की, उसके बाद दूसरे बैंक में घुसे, भाई साहब वहां से चोरी करके चले गए। अब पुलिस वालों ने जाकर उस वक्त सीसीटीवी अगर थे तो सीसीटीवी वीडियो वो पब्लिश कर दी मीडिया में। अब क्या हुआ जी कि कुछ एक रिपोर्टर ने इसको रिकग्नाइज कर लिया और इन तक पुलिस पहुंच गई। जब पुलिस ने पहुंचा तो इन्होंने कहा व्हाट द हेल यार, ये कैसा पॉसिबल है, मैं कैसे पकड़ा जा सकता हूं जबकि मैंने तो इनविजिबल मास्क पहना हुआ था। अब यहां से जो है ना, दो साइंटिस्ट थे हमारे जी यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्नवेल के, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्नवेल के दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने इस स्टडी से बड़ा इंस्पायर हुए और इन्होंने एक थ्योरी निकाली जिसको डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक होता है कि एक इनकम्पिटेंट इंसान अपने आप को इंतहाई कंपिटेंट समझ रहा होता है, एक कंपिटेंट इंसान अपने आप को इंतहाई इनकम्पिटेंट समझ रहा होता है। अब डनिंग क्रूगर इफेक्ट आप पे किस तरह इफेक्ट करता है, सेल्फ डिसिप्लिन को किस तरह सैबोटेज करता है, उसकी बड़ी जबरदस्त एग्जांपल थी। उन्होंने कहा कि जब आप सोचते हैं ना कि अपने हंगर को कंट्रोल कर सकते हैं और मैं एक मील ले लेता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम नहीं लूंगा, तो जब आप उस तरफ जाते हैं ना तो आहिस्ता आहिस्ता आप उस टेम्पटेशन को रेजिस्ट नहीं कर पाते और आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेल्फ डिसिप्लिन रूटीन खत्म हो जाती है। दूसरी चीज क्या है कि आप कहते हैं कि बेशक मेरा जो है ना काम 2 दिन में कंप्लीट होना है, लेकिन मैं 1 दिन में कंप्लीट कर लूंगा, आज का दिन रेस्ट कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। अब आप जब इस तरफ जाएंगे तो 1 दिन में वो काम कंप्लीट होगा नहीं, तो आप अपनी सेल्फ डिसिप्लिन रूटीन को सैबोटाइज कर सकते हैं। सो इस इफेक्ट से हमेशा बाहर निकले। उसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, अपने आप को इनकम्पिटेंट तस्वुर करें। जब आप अपने आप को इनकम्पिटेंट तस्वुर करेंगे तो आप अपने आप को उन डिस्ट्रैक्शन से दूर रखेंगे, उन सब चीजों से दूर रखेंगे जो कि आपके सेल्फ डिसिप्लिन को हार्म कर सकते हैं। वीडियो के आखिरी हिस्से की तरफ, और आखिरी हिस्से में मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए। सबसे पहली ट्रिप है जी, भजन मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के मैंने आपको बताया 25 से ज्यादा बेनिफिट्स है जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है, तो आप मेडिटेशन को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा अपनाएं। स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा, आपकी जिंदगी को बहुत बेहतरीन करेगा। दूसरी ट्रिप क्या है जी, दूसरी टिप है जी भाईजान, लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहे, रोज बरोज छोटी सी वीडियो देख के 5 मिनट की, 6 मिनट की, कुछ 5 मिनट का पढ़ ले, 1 मिनट का पढ़ ले, वो करें, ठीक है। तीसरी चीज, स्मॉल स्टेप्स लें, स्मॉल स्टेप्स। कभी भी स्मॉल स्टेप्स की पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आपको छोटे छोटे गोल्स लें, उनको अचीव करें, उनको अचीव करने की खुशी को सेलिब्रेट करें ताकि आप जो है अच्छी तरह से अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर सकें, ठीक है। चौथी चीज आपने क्या करनी है जी, नमाज को लाजमी पकड़ें। नमाज आप कायम करेंगे, उससे क्या होगा, आप सुबह सुबह जल्दी उठेंगे। जल्दी उठेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली दिन बड़ा फ्रेश फ्रेश होगा, आप एक डिसिप्लिनरी रूटीन में आएंगे। पांचवी चीज क्या करें, अपनी हैबिट्स को टाई कर दें, हैबिट्स को बांध दें एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हैबिट है कि आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं, तो ब्रश करने के साथ साथ मेडिटेशन की हैबिट को इंक्लूड कर लें कि मैं ब्रश करके आऊंगा तो मैं साथ ही 2 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लूंगा। आप सिंपल तरीके से, कीप इट सिंपल, सिंपल तरीके से चलें और इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। चीज आपने क्या करना है, आखिरी टिप क्या है जी आपके सेल्फ डिसिप्लिन को इंप्रूव करने के लिए, जस्ट चलने दे, उस प्रोसेस को कंटिन्यू होने दे, रादर देन परफेक्शनिस्ट बनने की बजाय ना जस्ट कीप इट गोइंग। जितना आप उसको आसानी से जाने देंगे उतना ही आप उसमें अपने आप को उस रूटीन में डालते रहेंगे, ठीक है। सो ये इस बुक की पूरी एक्सप्लेनेशन थी। जो एक्सप्लेनेशन वीडियो काफ़ी लंबी होगी, सो उसके लिए माजरत है क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगली दफ़ा कोशिश करूँगा कि वीडियो छोटी सी बनाऊँ। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। अल्लाह ताला आपको दुनिया की तमाम खुश अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा बेहतरीन पार्ट लगा वीडियो का, और लाजमी बताइएगा कि कौन सी बुक आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए लेके आऊँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत सारी खुश बहुत सारी दुआओं के साथ। खुदा निगहबान।